आप एक स्टूडेंट, टीचर, डॉक्टर, एम्प्लॉय या फिर बिजनेसमैन किसी भी फील्ड से हो सकते हैं। ये वीडियो सभी के लिए है क्योंकि डिस्ट्रैक्शन किसी भी फील्ड में हमारा पीछा नहीं छोड़ता। हर एक चीज के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। वैसे ही किसी काम या पढ़ाई करने के लिए आपके पास दो पहलू हैं, डिस्ट्रैक्शन एंड कंसेंट्रेशन। पहले हम लोग डिस्ट्रैक्शन की बात करते हैं। बेसिकली डिस्ट्रैक्शन दो तरह का होता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन। एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन, इसको हटाना बहुत आसान होता है। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं और बच्चे शोर मचा रहे हैं, आप बच्चों को शांत कर दें या फिर किसी शांत जगह जाकर बैठ जाएं, डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाएगा। आप जरूरी काम कर रहे हैं, बराबर के कमरे में टेलीविजन चल रहा है, टेलीविजन की आवाज कम कर दें या फिर बंद कर दें, डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाएगा। बट इंटरनल डिस्ट्रैक्शन को हटाना इतना आसान नहीं होता। जैसे किसी भी चीज का डर अपने माइंड में बैठा लेना, जैसे कि एग्जाम का डर, जो कि माइंड को बहुत डिस्ट्रैक्ट करता है कि कैसे होगा, कैसे करूंगा, और उसी में टाइम वेस्ट होता रहता है। लेकिन इस सब के अलावा पढ़ाई की जाए तो उसका रिजल्ट अलग ही होगा। नेगेटिव थॉट प्रोसेस, कुछ भी करने से पहले उसका नेगेटिव पहलू देखना कि मैं ये करूंगा तो ये हो जाएगा और ये करूंगा तो ये हो जाएगा, मतलब अपने ही नुकसान के बारे में सोचते रहना, जिसका रिजल्ट ये होता है कि आप स्टार्ट करने से पहले ही फेल हो जाते हैं। डोंट थिंक अबाउट पास्ट, गुजरे हुए वक्त को हमेशा सोचते रहना जो कि अब तुम्हारे हाथ से निकल चुका है। जैसे 2 साल पहले हमने कोई इंग्लिश इंस्टीट्यूट या कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, जो कि कुछ ही दिन बाद छोड़ दिया। अब तुम्हें तो इंग्लिश नहीं आती, लेकिन तुम्हारे बैचमेट या साथी फर्राटेदार इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन तुम हर वक्त यही सोचते रहते हो कि मैं भी इनके साथ लगातार इंग्लिश सीखता तो मैं भी फर्राटेदार इंग्लिश बोल पाता और लोग मुझे इंटेलिजेंट समझते, दोस्तों में इज्जत बढ़ती। इसी तरह से पास्ट की गलतियों को माइंड में रिपीट करते रहते हैं। अगर आप वैसे ही सोचते रहे तो जहां आप कल थे वहीं आने वाले कल होंगे। ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल अलग अलग कामों के हिसाब से हो सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि प्रेजेंट पर काम करना सीखो, अपने प्रेजेंट को संभालो, फ्यूचर खुद ही संभल जाएगा। क्योंकि टाइम वेस्ट करने से फ्यूचर बर्बाद होने के सिवा कुछ नहीं होता। आप डिस्ट्रैक्शन को धीरे धीरे अपनी जिंदगी से हटाओगे तो फ्यूचर में डिस्ट्रैक्शन कम हो जाएंगे और कंसेंट्रेशन की पावर बढ़ जाएगी। मैं ये नहीं कहता कि तब डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएंगे, लेकिन आपके थॉट प्रोसेस में बहुत इंप्रूवमेंट आएगा। कुछ दिन या कुछ महीनों बाद आपका माइंड किसी भी डिस्ट्रैक्शन से आसानी से लड़ पाएगा, क्योंकि तब तक आपको अपने माइंड से डिस्ट्रैक्शन खत्म करने की आदत पड़ चुकी होगी। ये इमोशनल, फिजिकल, फाइनेंशियल, ये सभी डिस्ट्रैक्शन आपके पास्ट का नतीजा है। जिंदगी में अब तक जो भी हुआ उसको छोड़कर आपको आगे बढ़ना होगा, क्योंकि अब डिस्ट्रैक्शन को बिल्कुल अपने माइंड से खत्म करना है। आपने अपनी जिंदगी के बारे में खुद के लिए बनने का जो भी सोचा है, उसी गोल के लिए जी जान लगा देनी है। फिर सफलता पाने से दुनिया की कोई इंसानी ताकत आपको रोक नहीं सकती। कंसेंट्रेशन, यदि आप थॉट प्रोसेस को इंप्रूव कर डिस्ट्रैक्शन को खत्म करेंगे तो जाहिर सी बात है कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगा। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे आपके पास एक स्मार्टफोन है जो कि असल में डिस्ट्रैक्शन की दुकान होती है। न चाहते हुए मोबाइल आपको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और जैसे ही आप मोबाइल उठाएंगे आपको पता नहीं लगेगा कि आप अपने मकसद से हटकर मोबाइल की दुनिया में खो गए हैं। और जब आपको एहसास होगा तब तक आप अपने कई कीमती घंटे बर्बाद कर चुके होंगे। इसलिए सभी वेस्ट ऑफ टाइम एप्लीकेशंस को जो डिस्ट्रैक्ट करती हैं अपने मोबाइल फोन से हटा देना है, जिससे आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे और आपके काम को लेकर कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगा। अब आप कितने भी बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे स्टेप्स में आसानी से पा सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं एक और नई मोटिवेशनल वीडियो में।